देखो अपने पास हम एक थ्योरम है अपने पास रोलेज थ्योरम, ठीक है। रोलेज थ्योरम को डिफाइन करेंगे। उसके लिए क्या करना है अपने आप को कि जो भी अपने पास फंक्शन दे रखा है उसको हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस में ले जाना है। यानी अगर अपने पास वो कंटिन्यूअस है तभी उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। उस केस में जब ग्राफिकल पढ़ेंगे हम, तो ग्राफिकल में अपने पास उस फंक्शन पर कोई जो इंटरवल दे रखा है उसके मिनिमम और मैक्सिमम जो अपने पास पॉइंट होंगे उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और उस केस पर अपने पास जब उसको हम डिफाइन करेंगे तो ग्राफिकल फॉर्म में अपने पास एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। वो अगर वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के पैरेलल हो गई तो उस केस में अपने पास हमें एक बिंदु फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और यही अपने पास क्या है, रोले थ्योरम है। देखो रोले थ्योरम अपने पास क्या होगी, रोले थ्योरम हम एक वास्तविक फलन मान लेते हैं। माना एक वास्तविक फलन f संवृत अंतराल जिसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि सबसे पहले अपने पास जो फंक्शन f है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। किस इंटरवल में, संवृत अंतराल में डिफाइन होना चाहिए। और इस इंटरवल में अपने पास फलन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कंटिन्यूअस के बाद डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के बाद उसका जो ग्राफिकल पार्ट पढ़ेंगे हम, वो ग्राफिकल पार्ट अपने पास उस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर यानी ए और बी पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाकर अपने पास उस फंक्शन पर यानी अपने पास जो f दे रखा है उस पर हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। और वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के पैरेलल होनी चाहिए। जब वो एक्स एक्स के पैरेलल होगी तो dy बाई डी एक्स कहें या हम कहें f डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और उस केस में हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना होगा जो आपको क्या होगा, ये संवृत अंतराल को छोड़कर विवृत अंतराल में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि जो पहली कंडीशन है अपने पास कि f संवृत अंतराल में सतत होना चाहिए। ये अपने पास रोले के प्रॉपर्टीज हैं। संवृत अंतराल ए बी में सतत हो। दूसरी कंडीशन है अपने पास कि f विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन अपने पास थर्ड पार्ट एफ ए इक्वल एफ बी हो। यानी अपने पास तीन कंडीशन होने के बाद रोले थ्योरम के जो ग्राफिकल पार्ट है उसमें टेंजेंट बनाई जाएगी। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा बनाई जाएगी और वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स के पैरेलल होगी, ठीक है। जब एक्स एक्स के पैरेलल होगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस केस में अपने पास मिनिमम एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जहां पर अपने पास खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के क्या हो, पैरेलल हो। तो ये अपने पास पहली कंडीशन की एफ कैसा होना चाहिए, संवृत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। और एफ विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन में एफ इक्वल एफ बी होना चाहिए। तब अपने जाकर अपने पास रोले थ्योरम का क्या होगा, वैल्यू डिफाइन होगी। तब इस केस में अपने पास क्या होगा, तब जब ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाए, तीनों शर्त अपने पास प्रूव हो जाती हैं यानी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब उस केस में अपने पास ओपन इंटरवल में यानी तब विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा, या हम इसको कोई बिंदु लेट कर लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू सी, ऐसा विद्यमान होगा जिसमें या जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस केस में अपने पास क्या होगा, अपने पास जो फंक्शन है एफ डैश इक्वल 0 होने की कंडीशन का मतलब है dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। यानी अपने पास जो टेंजेंट खींची जाएगी वो जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा वो एक्स एक्स के क्या हो जाएगी, पैरेलल। उस कंडीशन में अपने पास जो सी का मान आएगा उस सी का मान किस में से होगा, ओपन इंटरवल ए बी में से होगा, ठीक है। तब अपने पास रोले प्रमेय की कंडीशन से सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम इसका ग्राफिकल पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल में क्या होगा, पहले फंक्शन में अपने पास क्या हो, एफ अगर अचर फलन हो तब इसका जो ग्राफिकल है वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन सकता है कि अपने पास यहाँ पर होगा ये कोई फंक्शन और ये मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है। और इस केस में अपने पास यहाँ से हम दो पॉइंट ले लेते हैं जो क्या होंगे, ए और बी होंगे, क्लियर।
तो इस केस में अपने पास क्या बनकर आएगा, जो ए बी पॉइंट है ये x इक्वल ए है और ये x इक्वल क्या है b है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू बनी क्या, तो y इक्वल क्या है अपने पास फंक्शन f(x), अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई f(a), अगर हम x की वैल्यू b पुट करेंगे तो क्या बना f(b). इस प्रकार से अपने पास जो y पर f(x) फंक्शन है उसमें अपने पास तीनों कंडीशन प्रूव हो। देखो ये अपने पास कंटिन्यूअस है लेकिन चेंजेबल की जो वैल्यू है वो नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये फलन कैसा है, अचर है, कांस्टेंट वैल्यू f बराबर f भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटली जो है वैल्यू वो x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी, यानी फंक्शन क्या हो गया x अक्ष के समांतर। इस केस में अपने पास ये टोटली एक तरह से डिफाइन हो गया, जो क्या है एक कांस्टेंट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हम देखें तो यहाँ से अपने पास एक बिंदु नहीं आएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे जो एक ही फलन को दिखाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अगर f क्या हो, अचर फलन नहीं हो, अचर फलन नहीं हो, तब अपने पास कंडीशन बनकर आएगी कि यहाँ से अपने पास ग्राफिकल पढ़े इसका तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को रोटेशन में लाएंगे और फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से मान लो रोटेशन हुआ इस प्रकार से बना, ठीक है, और इस कंडीशन से बना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मान लो कि ये पॉइंट जो x अक्ष पर आ रहा है वो पॉइंट आपका x इक्वल a हुआ और यहाँ पर अपने पास एक दूसरा पॉइंट आया, ये x इक्वल b हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें ये f a बना और ये क्या बना f b बना, तो हम इनके बिटवीन एक क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। और टेंजेंट अपने पास वर्ड दिया हुआ है कम से कम, यानी एक बिंदु होना चाहिए, मैक्सिमम आपको कितने भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ से खींची जा सकती है, यहाँ से खींची जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस इंटरवल में यानी ए बी में जो आपको विभेद अंतराल दे रखा है ओपन इंटरवल, उस केस में अपने पास ए और बी की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास दोनों की वैल्यू में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो x की वैल्यू पुट करने पर यानी f और f के बिटवीन ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसका डेरिवेटिव करने पर, यानी डेरिवेटिव का मतलब है dy/dx यानी f'(x), उस केस में ये x अक्ष पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और x अक्ष के पैरेलल होने की कंडीशन f'(x) इक्वल क्या हो जाएगा 0, जहां हम x की वैल्यू c पुट करेंगे और वहां से अपने पास डिफरेंट पॉइंट आएंगे, और वो जो पॉइंट होगा किस में से होगा, वो पॉइंट आपके पास ओपन इंटरवल में से होगा। क्लियर। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे जो अपनी लाग्रांज थ्योरम बनाती है, ठीक है। यहाँ से अपने पास जो रोले थ्योरम है वो ये कहता है कि यहाँ पर f इक्वल f भी होना चाहिए, यहाँ पर f इक्वल f भी होना चाहिए, जबकि लाग्रांज थ्योरम में क्या होगा कि वो कंडीशन होती है कि अगर f बराबर f भी नहीं हो तो इस केस में अपने पास हम ऐसा कोई पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जहां वो ओपन इंटरवल में हो और वहां पर f'(x) की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, डेरिवेटिव पार्ट में हम लाग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लाग्रांज थ्योरम में क्या होगा, अपने पास सेम रोले का प्रमेय है। रोले प्रमेय में होता है अपने पास कि फलन अपने पास समवर्त अंतराल में कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, विवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय, और एक कंडीशन और अपने पास कि f बराबर f भी होना चाहिए। लेकिन लाग्रांज ये कहता है कि अगर f बराबर f भी नहीं हुआ, इस केस में अपने पास उसका डेरिवेटिव डिफाइन करके हमें एक टेंजेंट बनानी है, और टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनानी है, और वो स्पर्श रेखा के लिए अपने पास उस पॉइंट को डिफाइन करना है जहां पर वो टेंजेंट बन रही है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास इसका जो रिवर्स पार्ट है, हम कहते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन अगर नहीं हो तब अपने पास लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं और वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम कहती है अपने पास कि अगर कोई फंक्शन आपके पास हो और उस केस में अपने पास फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, और कंटिन्यूअस होने के बाद वो कैसा हो, डेरिवेटिव हो, अवकलनीय हो, तो उस केस में अपने पास हम यहाँ पर इस फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे, यानी दो कंडीशंस को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने के बाद अपने पास वहां पर कम से कम एक बिंदु ऐसा पाया जाएगा जहां पर वैल्यू अपने पास f' की बनाएगी, ठीक है। तो अपने पास दो जो लाग्रांज प्रमेय है, इसके दो पार्ट और रोले प्रमेय के दोनों पार्ट वो सिमिलर हैं, लेकिन अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट है f इक्वल f भी, तो लाग्रांज उसका क्या करता है, खंडन करता है, और f इक्वल f भी नहीं हो, इस केस में अपने पास अगर f' की वैल्यू निकालनी हो तो किस प्रकार से डिफाइन होगी, ठीक है, यानी उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से डिफाइन हो। अगर मान लो कि दोनों जो पार्ट हैं, यानी
ये पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ये प्रूव होता है लाग्रांज में, तब अपने पास कम से कम तब विवृत अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु C, मान लेते हैं इसको, ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश C इक्वल FB माइनस FA बाई B माइनस A होगा। ठीक है, यानी अपने पास क्या हुआ कि अगर अपने पास पहला स्टेटमेंट जो कंटिन्यूअस का है, दूसरा स्टेटमेंट डेरिवेटिव का है, जो समवर्त अंतराल में है यानी क्लोज इंटरवल में है, सेकंड अपने पास ओपन इंटरवल में है, दोनों अगर प्रूव होते हैं तब अपने पास एफ ए इक्वल एफ बी की कंडीशन का खंडन करता है। क्योंकि अगर अपने पास एफ ए इक्वल एफ बी नहीं हुआ, उस केस में हम उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे जो उस अंतराल में विद्यमान हो। वो किस प्रकार से बनेंगे, हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, इसका ग्राफिकल पढ़ेंगे और ग्राफिकल से हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर अपने पास जो लाग्रांज है वो अपने स्टेटमेंट को क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त अंतराल AB में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर f डैश C इक्वल क्या होगा, FB माइनस FA बाई B माइनस A। अब हम पार्ट करेंगे कि ये वाला अपने पास पार्ट कहाँ से आता है। ठीक है, तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल पढ़ेंगे और ग्राफिकल में देखो किस प्रकार से बनकर आता है। अगर मान लो हम ग्राफ पढ़ें कि y इक्वल fx कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, और उसके इसमें अपने पास, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखो यहाँ से अपने पास अब f इक्वल fb नहीं है, उस केस में अपने पास जो उसका वक्र बनेगा यानी कर्व बनेगा, वो उसको हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। मान लो इस प्रकार से कोई कर्व है जो y इक्वल क्या है, fx है, कोई फंक्शन है। ठीक है, और इस केस में हम इसकी क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। जब अपने पास स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसी पॉइंट पर होगी और उसको हम लिख लेते हैं x इक्वल ये c पर है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास क्या हुआ, इस फंक्शन में अगर हम इसके समांतर कोई स्पर्श रेखा खींच दें, यानी ये अपने पास कोई स्पर्श रेखा है वक्र की, ये वही स्पर्श रेखा है वक्र की, और अपने पास जो ये वक्र जा रहा है, ये वाले पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, इसलिए इस पॉइंट्स को हम बना के लाते हैं। और इस स्पर्श रेखा, जब अपने पास कोई दो बिंदु आ जाएंगे तो इस स्पर्श रेखा को हम इस वक्र की जीवा से क्या कर देंगे, सिमिलर कंडीशन से रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से अपने पास ये जो बनकर आएगा वैल्यू, ये क्या बनेगा अपने पास, ये x इक्वल a है और यहाँ पर क्या है, x इक्वल b है। ठीक है, तो इस केस में हम देखें कि ये x इक्वल जो b हुआ, उस केस में f इक्वल fb नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि अपने पास रोल नंबर में क्या कहता है, f इक्वल fb होना चाहिए। ठीक है, तब अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, ये वाला पार्ट तो बनेगा fa और ये क्या बनेगा, fb। ठीक है, जो क्या है, fa इज नॉट इक्वल fb है। तो इस केस में हम क्या करें, ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट x पर कितना चल रहा है, a पॉइंट चल रहा है, और y पर कितना चल रहा है, ये पॉइंट fa चल रहा है, तो ये पॉइंट अपने पास बन गया AFA। क्लियर। दूसरा पॉइंट अपने पास x पर कितना चल रहा है, b चल रहा है, और y पर कितना चल रहा है, ये FB चल रहा है, तो ये पॉइंट अपने पास बना BFB। ठीक है, और अब आप देखें तो जो नीचे x इक्वल c पर स्पर्श रेखा खींची गई है, वो स्पर्श रेखा इस दी गई जो अपने पास ये जीवा दे रखी है वक्र की, इसके क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर की कंडीशन के कारण अपने पास ये जो अपने पास लाइन है और दी वाली लाइन है x इक्वल c पर, दोनों की प्रवणता कैसी होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, तो फंक्शन अपने पास क्या है, y इक्वल fx है। अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो dy बाई dx बनेगा, जो क्या बना, f डैश x बनेगा। अगर एट द पॉइंट c की बात करें, dy बाई dx x इक्वल c पर, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश c बन जाएगा। ठीक है, अब हमें f डैश c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो अपने पास ये a पॉइंट और ये b पॉइंट, अगर जो रेखा AB है उसकी जो प्रवणता होगी वही रेखा x इक्वल c पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो कैसी होती है, सिमिलर, समान होती है। तो इस केस में हम इस रेखा AB की प्रवणता निकालते हैं, रेखा AB की प्रवणता यानी स्लोप निकालते हैं इसका। और जब अपने पास कोई दो बिंदु दे रखे हों तो उनकी जो प्रवणता है वो कैसे होगी, y इक्वल यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जो हमें 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस केस में अपने पास क्या बनेगा, ये वाला पार्ट बना fb यानी y2 है, और ये क्या अपने पास y1 है, तो ये बना fb माइनस fa बाई x2 क्या है अपने पास b और x1 क्या है a, तो ये बना अपने पास b माइनस a। क्लियर।
और ये जो रेखा ए बी दे रखी है आपको, ये रेखा और ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर, और समांतर रेखाओं की प्रवणता कैसी होगी, समान। इसलिए यहाँ पर अपने पास इसकी जो प्रवणता है वो कितनी है, एफ डैश सी पॉइंट पर, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, एफ डैश सी हो जाएगी। और इस प्रकार से अपने पास यहाँ से एक बिंदु फाइंड आउट करेंगे जो क्या होगा अपने पास ओपन इंटरवल में होगा। क्लियर। तो यहाँ से एफ डैश सी की जो वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। इस प्रकार से रोले प्रमेय में एक पॉइंट ऐसा आएगा जो एफ ए इक्वल एफ बी नहीं होने पर भी सी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जिस पर कोई स्पर्शरेखा खींची जाएगी और उस केस में हम उसको ओपन इंटरवल में प्राप्त करेंगे। क्लियर।